हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जावा बिगनर्स ए टू जेड सीरीज़ का फोर्थ ट्यूटोरियल दैट इज़ ऑल अबाउट क्लासेस। इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे क्लास क्या होती है इन टर्म्स ऑफ ऊप्स। दूसरा हम समझेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, या कहें तो रिलेशन क्या होता है। थर्ड हम समझेंगे क्लास को हम जावा में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास की डेफिनेशन क्या होती है। Class is a template which defines the properties and behaviors of single type of objects। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम समझेंगे ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विच वी आर बिल्डिंग। ठीक है, देन हम वापस इस डेफिनेशन पर आएंगे एंड एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले ट्यूटोरियल में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल लिया था। इस एग्जांपल में हमने कुछ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किए थे लाइक स्टूडेंट, बुक्स एंड लाइब्रेरियन। तो हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर कहें तो ये ऑब्जेक्ट क्या रोल प्ले करता है इस सॉफ्टवेयर में। अगर मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो स्टूडेंट क्या कोई ऑब्जेक्ट है? अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, बट स्टूडेंट का जो इंस्टेंस वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठा है, फॉर एग्जांपल अमन एक स्टूडेंट है जो कि लाइब्रेरी में बैठा है, तो अमन एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही अगर कोई और स्टूडेंट वहाँ पे बैठा हुआ है लाइक कविता, तो कविता इज़ एन ऑब्जेक्ट, बट स्टूडेंट अपने आप में कुछ नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट अगर लाइब्रेरी में कोई स्टूडेंट बैठा है जिसका नाम अमन है, ही इज़ एन ऑब्जेक्ट। Similarly, Kavita is an object and Rahul is an object। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठे होंगे which are an object, but actual में student is not an object। स्टूडेंट का जो इंस्टांस है that is an object। यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? दीज आर एक्चुअली द इंस्टांस ऑफ स्टूडेंट एंड दे आर कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। फाइन, इतना समझ में आ गया। तो अगर यार ये अमन, कविता, राहुल आर एन ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज स्टूडेंट? ठीक है, स्टूडेंट है क्या फिर? स्टूडेंट बेसिकली हम बोलेंगे स्टूडेंट को टाइप या फिर क्लास। क्यों बोलेंगे? अमन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट। सिमिलरली कविता इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट। राहुल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसको एज अ टाइप बोलो या फिर क्लास बोलो। तो हम ऊप्स के टर्म्स में अगर बात करें तो हम इसको एक क्लास मानते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि स्टूडेंट इज अ क्लास, वेयरएज अमन, कविता और राहुल आर ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो क्लास है स्टूडेंट, ये इन ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली देती क्या है? बिकॉज देर आर सम कॉमन फंक्शनैलिटी विच दिस स्टूडेंट क्लास प्रोवाइड्स टू दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तभी तो हम इनको स्टूडेंट टाइप बोल रहे हैं, बिकॉज इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तभी वो एक स्टूडेंट बोले जा रहे हैं। और वो सिमिलैरिटीज़ हैं क्या, वो कहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो हम इस क्लास के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सिमिलैरिटीज़ क्या हो सकती हैं? इन सारे स्टूडेंट्स के पास में अगर हम बात करें तो रोल नंबर होगा। सिमिलरली इन सभी के पास एक नेम होगा। सिमिलरली उनके पास एक कोर्स होगा। ठीक है, इतनी मिनिमम चीज़ें हर स्टूडेंट के पास होगी अगर वो किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहा है। सारी जो कॉमन फंक्शनैलिटी है जो कि इस ऑब्जेक्ट को एक स्टूडेंट बनाती है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने कहाँ पे डिफ़ाइन करी? हमने डिफ़ाइन करी क्लास के अंदर, राइट। तो क्लास क्या प्रोवाइड कर रही है इन ऑब्जेक्ट्स को? क्लास एक टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रही है इन ऑब्जेक्ट्स के लिए। जब हम अमन का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अमन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको मेमोरी में बनाने जाऊँगा तो अमन क्योंकि स्टूडेंट है, ठीक है,
तो उसके पास एक रोल नंबर असाइन हो जाएगा, रोल नंबर मान लो R1, उसका नाम असाइन हो जाएगा अमन, और उसका कोर्स असाइन हो जाएगा बीटेक। ठीक है, तो क्योंकि अमन स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के पास में ये तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तभी हम इसको स्टूडेंट बोल सकते हैं। अगर इसके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो हम इसको स्टूडेंट नहीं बोलेंगे। तो जब भी मैं अमन को बनाने जा रहा हूँ, मेमोरी असाइन करने जा रहा हूँ, तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ, वो मैं इसकी टेम्पलेट को देखता हूँ। अमन क्या है, स्टूडेंट टाइप का है, तो स्टूडेंट की जो टेम्पलेट हमने क्रिएट करी है, इस टेम्पलेट को देखते हुए मैं इस अमन का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा कि अमन इज़ अ स्टूडेंट टाइप, तो उसमें टेम्पलेट में क्या क्या डिफाइंड है, रोल नंबर है, तो रोल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे नेम है, नेम होना चाहिए, कोर्स है, तो यहाँ पे एक कोर्स भी होना चाहिए। तो इस तरीके जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लास में डिफ़ाइन करता चला जाऊँगा, वो सारी की सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट को मुझे बनाते वक्त ध्यान रखनी होगी कि वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हो। तो स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट acts as a template, class acts as a template for an object। इतना समझ में हमें आ गया। अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे दोबारा। So this definition says that class is a template which defines the attributes and behaviors of a type of objects, right? तो हमने पिछले अपने एग्जाम्पल में देखा कि क्लास हमने बनाई थी एक स्टूडेंट की, उसके अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे, लाइक नेम, कोर्स एंड रोल नंबर, राइट? एंड सिमिलरली लाइक एट्रीब्यूट्स, देयर आर सर्टेन बिहेवियर्स एज वेल विच आर कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप स्टूडेंट। तो वो बिहेवियर्स कैसे होंगे, लाइक एवरी स्टूडेंट्स टेक्स एन एग्ज़ाम, every student attend a class, so these are behaviors which actually the students are performing। तो वो सारे behaviors भी हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ attributes देखा था कि attributes हमने वहाँ डिफाइन कर दिया, सिमिलरली हम वहाँ पे behaviors भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम जब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे जावा में क्लास को, तब हम ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से देखेंगे कि बिहेवियर्स किस तरीके से हम लोग क्लास के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। तो अभी के लिए हमने क्या देख लिया कि क्लास एक टेम्पलेट है जिसके अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स डिफ़ाइन कर दिए। किसके लिए करें, ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए तो नहीं होगा, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स जो कि स्टूडेंट क्लास के हैं, जो कि स्टूडेंट टाइप के हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला ऑफ ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ओनली सिंगल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लाइब्रेरियन का कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कि वही सर हैं जिनका नाम है विकास, ठीक है, तो विकास सर लाइब्रेरियन है, तो वो स्टूडेंट क्लास की टेम्पलेट को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी टेम्पलेट अलग होगी जो कि लाइब्रेरियन होगी, राइट? तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि क्लास इज़ अ टेम्पलेट which defines attributes and behaviors of a type of objects, only a single type of objects। ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं बट उन सब का टाइप सिंगल है। इतना समझ में आ गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो यार इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पर रोकते हैं एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे क्लास को जावा में इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट? Because Java is an object-oriented programming language, so it should have the capability to implement a class। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखते हैं हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट अ क्लास इन जावा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।